नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी। बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में निकला हुआ है NULM का प्रोजेक्ट। तो आइए एक बार पहले देखते हैं हम लोग कि NULM का प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से लगाना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या काम करने हैं, पेमेंट कैसे मिलेगा, क्या पेमेंट की कंडीशन है। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए एक बार वीडियो देखते हैं। तो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि किस चीज का प्रोजेक्ट निकला हुआ है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। हाँ जी, इसको हम ESTP कंपोनेंट ऑफ डे NULM भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको अंत्योदय योजना भी बोलते हैं। तो आइए इसका एक बार जो भी डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से आपको RFP भरनी है, क्या लास्ट डेट है, वो सारी चीजें एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि इसकी जो प्रोजेक्ट की जो लास्ट डेट थी पहले 7 जुलाई थी, अब वो बढ़कर 12 जुलाई हो चुकी है। तो आप इस प्रोजेक्ट को 12 जुलाई तक आप इस चीज का टेंडर फाइल कर सकते हैं। टेंडर फाइल करने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो इसका इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तो उस पर जाकर आपको ये टेंडर फाइल करना है। अब टेंडर की तैयारी किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, टेंडर के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो ये टेंडर निकला हुआ है वो 52 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए निकला हुआ है, और जो ULB है, ULB मतलब अर्बन लोकल बॉडी है, वो 406 है। तो टारगेट जो निकला हुआ है मध्य प्रदेश का वो पूरा 52,000 है, 52,000 टारगेट है। जो कंपनीज अप्लाई करेंगे उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा 52,000 टारगेट। जो भी जिसका भी जैसा प्लान होता है, कौन से कितने डिस्ट्रिक्ट में वो अप्लाई करना चाहता है, कौन कौन सा कोर्स करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग सब में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो पीरियड ऑफ एम्पैनलमेंट है, यानी अगर आप एक बार सिलेक्ट हो गए तो आप तक 3 साल तक आप ट्रेनिंग पार्टनर रहोगे और ईयरली आपको अलग अलग टारगेट मिलते रहेंगे। ये जो एम्पैनलमेंट है वो पूरा का पूरा 3 साल के लिए आपका एम्पैनलमेंट होगा। इसमें जो भी हमें ये प्रोजेक्ट मिलता है, अगर आपको ये टेंडर मिल जाता है तो 3 चीजें इसमें आप लोगों को करनी होगी, जो मैं आपको मोटी मोटी बता देता हूँ। फर्स्ट है कैंडिडेट मोबिलाइजेशन, जो आप हमेशा करते ही हैं। कैंडिडेट मोबिलाइजेशन के अलावा उनका ट्रेनिंग करवाना होता है, उनका प्लेसमेंट करवाना होता है, और नई चीज इस बार ऐड की हुई पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग। जी हाँ, पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग का भी आपको इस बार अमाउंट मिलने वाला है। इससे पहले हम देखेंगे अगर NULM के जितने भी प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में तो कोई भी पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं मिलता था। इस बार नया क्या है कि पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट इसमें मिल रहा है। वो फाइनेंशियल पार्ट में मैं आपको पूरी चीज डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद है कि आप अगर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो किस तरीके से आपकी जो प्रोफाइल है वो इवेल्युएट की जाएगी। तो आप सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए कि आप इस प्रोजेक्ट को या इस टेंडर को भरने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इस समय आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल आ चुका है कि आपकी मतलब कुछ इसमें मतलब 10 से 12 पॉइंट है, 10 से 12 पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कितना टाइम हो गया है रजिस्टर्ड हुए। तो जितना ज्यादा टाइम हो गया होगा रजिस्टर्ड हुए तो उतनी आपको ज्यादा पॉइंट मिले। तो सेकंड पॉइंट ये है कि कितनी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो फाइनेंशियल हेल्थ है, यानी कितना ज्यादा उसका टर्नओवर होगा उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तीसरा पॉइंट देखिए कि आप कितने टाइम से आप स्किल के बिजनेस में हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है तो वो आपको देखना पड़ेगा, जितना ज्यादा टाइम हो चुका है उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। व्हाट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट ट्रेनिंग, आपने इतने सालों में 3 साल में कितने बच्चे ट्रेंड किए हैं, कितने बच्चे प्लेस्ड किए हैं, ठीक है। ये आपका चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट है कि आपके पास ट्रेनिंग ऑलरेडी फैसिलिटी कितनी है, रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है जिसमें आप बच्चों को ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि SSC सर्टिफाइड रोमन ट्रेनर्स आपके पास कितने हैं ऑलरेडी, उनकी पूरी डिटेल आपको देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है, प्लेसमेंट टाई अप आपके पास कितने हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कि आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है टारगेट अचीवमेंट प्लान का वो आपको देना है। तो ये जो आपने सारी स्क्रीन पर देखा है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सेल्फ एनालिसिस करने के लिए काम में आएंगे, जो आपको मतलब हाईलाइट करके उन लोगों को डिपार्टमेंट को देने हैं। तो ये 10 से 12 पॉइंट है, इनको जरूर ध्यान में रखें तो आप इजीली प्रोजेक्ट लगा पाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है सबमिशन रिक्वायरमेंट्स की, कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है सबमिट करने पे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है पूरा का पूरा, इसमें आपको 8 से 10 पॉइंट नजर आ रहे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे पहले हमें क्या करनी है कि जो ओरिजिनल कॉपी आपको सबमिट करवानी है फीस के साथ, वो उस पर जो एनवलप के अंदर आपको देना है उस पर टेक्निकल प्रपोजल लिखा हुआ होगा, ठीक है। और जो भी पूरा प्रपोजल आप दे रहे हैं वो पूरा का पूरा इंग्लिश में होगा। ये आपको ऊपर ही ऊपर पहला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको देना है, जो भी एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
जितने भी पॉइंट्स अभी हमने ऊपर डिस्कस करे थे दूसरे प्रीवियस स्लाइड में, उसमें आपको क्या करना है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है। सपोज करें आपके पास कोई ट्रेनर है या आपकी टर्नओवर इतना है, तो सबका आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, देखो चौथा पॉइंट ये है कि आपको एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी देनी है, वो होगी 10,000 रुपए। चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है। पांचवें पॉइंट में आपको लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जाएगा। अर्नेस्ट मनी जो होता है वो रिफंडेबल होता है, यानी जैसे प्रोजेक्ट का मिल जाता है तो हमने देख लिया कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो 1 लाख रुपए का जा रहा है। ठीक है, इसके साथ जो भी डिक्लेरेशन है प्रपोजल के वो आपको सबमिट करने हैं। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का डिक्लेरेशन जो है वो अभी आपको सबमिट करना है। परफॉर्मेंस गारंटी का मैं क्लॉज आपको बता देता हूँ। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के बाद आपको जब टारगेट मिल जाता है तो हमें परफॉर्मेंस गारंटी का सबमिट करना पड़ता है। आपको स्क्रीन में देखिए लास्ट पॉइंट है बिल्कुल भी, तो उसमें लिखा हुआ है या तो हमें 1 लाख रुपए देने हैं या फिर हमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% देना है। ठीक है, जो भी ज्यादा होगा वो हमें देना पड़ेगा। समझ में आता है? अगर कोई प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो इतनी कम हो रही है कि उसका 5% जो है अगर वो 80,000 होता है तो इस केस में हमें 1 लाख रुपए देना है, यानी 1 लाख रुपए के आसपास तो हमें देना ही है। और अगर ज्यादा बैठता 5% तो वो ज्यादा की हमें परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी पड़ती। तो ये सारी चीजें थी। एप्लीकेशन फी कितनी जा रही है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कितनी जा रही है और परफॉर्मेंस गारंटी कितनी जा रही है, तो हम इन बातों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो अब तक आपने समझा कि किस तरीके से आपको एलएफटी फाइल करनी है, किस तरीके से आपको आपका एनालाइज करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने, किस तरीके से लगाते हैं। थोड़ा आइए अब देख लेते हैं कि कितना कॉस्ट एंड पेमेंट नॉर्म्स है, कितना आपको पैसा मिलेगा, किस किस कंडीशन में मिलेगा। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो कोर्स वाइज कैटेगरी की बात करते हैं कि एनयूएलएम के अंदर कौन से कोर्स की कौन सी कैटेगरी को कितना पेमेंट मिलने वाला है। ये चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बता चुका हूं कि जो कोर्सेज होते हैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, तो कैटेगरी वाइज ही पेमेंट मिलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 में जितने भी कोर्सेज आते हैं उनको जो रेट मिलने वाली है वो 49 रुपीज पर आवर मिलेगी। जी हाँ, अगर आप कैटेगरी 1 का अगर आप कोई सा भी कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो 49 रुपीज पर आवर से आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। जैसे कि आपको अगर 600 घंटे का चलाना है तो 600 इंटू 49 कर लीजिए, आपको जो भी होगी एक कैंडिडेट की कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, इसी तरीके से कैटेगरी 2 के लिए हमें जो मिल रहा है इस बार वो 42 रुपीज पर आवर मिल रहा है, और कैटेगरी 3 के लिए इस बार जो मिल रहा है वो 35.10 पर आवर मिल रहा है, यानी 35 रुपए 10 पैसे मिल रहा है। तो ये कोर्स कैटेगरी है। तो जब भी आप अप्लाई करें, टेंडर अप्लाई कर रहे हैं, तो कोर्स कैटेगरी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैटेगरी आप देखने में कैटेगरी 1 में अगर आप चलाना चाहते हैं तो ज्यादा पैसा बनेगा। आप इसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा बनेगा, है ना, और उसके हिसाब से आप अपने फाइनेंशियली प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें थी बात ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग का कितना पैसा मिलेगा। अब हम बात करते हैं लॉजिंग बोर्डिंग, यानी बच्चों का मेस और रहना खाना, इसका आपको कितना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसको 3 कैटेगरीज में इन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। 3 कैटेगरीज X, Y, Z। ठीक है, अब आप ये गूगल करके देख लीजिएगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी कैटेगरी में आती है। हमारी 3 कैटेगरी होती है, X कैटेगरी, Y कैटेगरी, Z कैटेगरी। X कैटेगरी में रहने वालों को जो मिलता है वो 375 रुपए पर डे मिलता है, यानी 375 रुपीज पर डे आपको एक कैंडिडेट का मिलता है। ठीक है, बात करते हैं वाई कैटेगरीज में जो डिस्ट्रिक्ट आती है उनको मिलता है 315 रुपए, यानी 315 रुपीज पर डे का मिलता है। ठीक है, जेड कैटेगरीज में आती है उनको 250 रुपए मिलता है, 250 रुपीज मिलता है पर डे का पर कैंडिडेट का। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि कितना दिन का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चलने वाला है और आपको रेजिडेंशियल फैसिलिटी के लिए आपको कितना अमाउंट इसमें मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको इसमें पेमेंट मिलता है वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का भी मिलता है। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का जो है वो चालू होता है, मतलब कोर्स कैटेगरी के वाइज देखते हैं, 600 रुपए से 1500 रुपए तक का असेसमेंट होते हैं, कैटेगरी के वाइज होते हैं। तो जैसे जैसे आप मतलब ट्रेनिंग में आगे बढ़ेंगे और आप बिल्स लगाएंगे तो आपको 600 रुपए से 1500 रुपए तक का आपको एसएससी का सर्टिफिकेशन पड़ चुका है। जो भी कोर्स जो है ये डिपार्टमेंट बेयर करेगी, जैसे आपको बिल होंगे वो डिपार्टमेंट लगाएंगे, ये भी रिम्बर्स हो जाएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद इस बार इन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी जोड़ी है, जो भी ट्रांसपोर्ट या कन्वेंस कॉस्ट होती है बच्चे की आने जाने की, वो भी इस बार उन्होंने जोड़ी है। अगर कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला है तो 1000 रुपीज पर मंथ उसको कन्वेंस चार्जेस दिया जाएगा, ये बच्चे को ही मिलेगा। अगर हम देखते हैं कि आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप जैसे सपोज करें हम बात करें, अगर जैसे आप इंदौर में रहने वाले बच्चे को ही, अगर आप इंदौर में ट्रेनिंग सेंटर है, इंदौर में ही रह रहा है बच्चा, अगर उसको कन्वेंस मिलेगा तो 1000 मिलेगा। अगर इंदौर के बाहर से वो आ रहा है तो इंदौर के बाहर से आ रहा है तो उसको 1500 रुपए इस बार कन्वेंस मिलेगा डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, इस बार नया एक और चीज जोड़ी गई है, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट। इससे पहले एनयूएलएम में पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं दिया गया, इसको हम पीपीएस भी बोलते हैं। तो पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट भी इस बार कैंडिडेट को दिया जाएगा। पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट क्या होता है कि बच्चे का आपने प्लेसमेंट करवा दिया, ठीक है, अब बच्चे का प्लेसमेंट करवा दिया, उसके बाद बच्चे को सपोर्ट
देती है डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो किस हिसाब से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें पूरा। वो मिलेगा पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट जो कैंडिडेट को मिलेगा वो 1500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से बच्चे को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल है, अगर डिस्ट्रिक्ट का ये अगर जैसे इंदौर का ही रहने वाला है और इंदौर में ट्रेनिंग सेंटर है तो उसको 1 मंथ का पीपीएस मिलेगा, ठीक है। मेल कैंडिडेट को 1 मंथ का मिलेगा और फीमेल कैंडिडेट को 2 महीने का मिलेगा, ठीक है। अगर बच्चा इंदौर, जैसे एग्जाम्पल मैंने इंदौर का ले रहा हूँ, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट के बाहर का, इंदौर के बाहर का अगर बच्चा आ रहा है तो उसको जो प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा वो 2 महीने का मिलेगा और फीमेल को 3 महीने का मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को कि पीपीएस किस तरीके से बच्चों को मिलेगा, 1500 रुपीज मिलेगा, है ना। मैंने आपको बता दिया अगर विद इन डिस्ट्रिक्ट है तो मेल को 1 महीना, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट है तो वुमेन को 2 महीना, ठीक है। आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट से अगर मेल है तो 2 महीना, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट से अगर फीमेल है तो 3 महीना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी, ठीक है। इनकेस अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर उस केस में है तो उसको 3000 रुपीज पर मंथ पीपीएस मिलेगा, ठीक है। तो ये थी चीजें कि आपको इस बार किसमें कितना पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। एक चीज और इस बार जोड़ी गई है एनुअल में, वो है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के लिए आपको पैसा मिल रहा है। अगर 6 महीने तक का आप कोई कोर्स चलाते हैं तो 1000 रुपए आपको पर कैंडिडेट आपको यूनिफॉर्म के लिए मिलेगा, ठीक है। इन केस ऑफ मोर देन 6 मंथ, अगर 6 महीने से ज्यादा का अगर आप कोई सा भी अगर कोर्स चलाते हैं तो उसमें आपको 2000 रुपए मिलेंगे। तो ये सारी चीजें थी एमपी एनयूएलएम के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं शेड्यूल ऑफ रिलीज ऑफ पेमेंट कि किस तरीके से जो पेमेंट है वो रिलीज होगा। आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, वर्क ऑर्डर मिल जाता है, पेमेंट किस किस तरीके से हम लोग को मिलेगा। कॉमन नर्म्स पे बेस्ड है पूरा, 30% मिलेगा, फिर 50% मिलेगा, फिर 20% मिलेगा। आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है कि 30% कब मिलेगा, जब आप बैच के कैंडिडेट्स का वैलिडेशन करवा लेते हैं तो 30% आपको रिलीज हो जाएगा। 50% आपका अगर सक्सेसफुली पूरी ट्रेनिंग करवा लेते हैं, पूरा असेसमेंट करवा लेते हैं, सर्टिफिकेशन करवा लेते हैं तो आपको पूरा डायरेक्ट 50% मिल जाएगा। 20% जो है थर्ड इंस्टॉलमेंट वो आपको मिलेगा कब, जब आप जो भी टोटल बैच है आपके पास उसका 70% प्लेसमेंट अगर आप सबमिट करवा देते हैं तो आपको रिमेनिंग जो 20% है वो भी मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा प्रपोजल है, फाइनेंशियल जो चीजें हैं, इसमें ये पूरा कॉमन नॉर्म्स पर बेस्ड हो चुका है। इससे पहले अगर हम देखें कि एमपी एनयूएलएम में इस तरीके का जो पेमेंट कंडीशंस थी वो नहीं है। इससे पहले जो पेमेंट कंडीशन थी वो 2020 थी, मतलब 5 बार उसको 20 इंस्टॉलमेंट में किया हुआ था। तो मतलब वो काफी ज्यादा दिक्कतें भी आती थी ट्रेनिंग सेंटर्स को ऑपरेट करने में, डिपार्टमेंट की तरफ से पेमेंट भी डिले हो जाते हैं, हमारी तरफ से डॉक्यूमेंट्स भी डिले हो जाते हैं, तो ऐसा चलता रहता है, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो इस बार ये सबकी राहत की सांस है, सबके लिए ईजी होगा कि एक बार 30% मिलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट 20% मिल जाएगा और जो प्लेसमेंट लिंक्ड होगा वो सिर्फ 20% ही रह जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है क्योंकि 80% अमाउंट जो होता है वो ट्रेनिंग करते ही ट्रेनिंग पार्टनर के पास आ जाता है। तो आज हमने जो डिस्कस किया ये पूरा एनयूएलएम नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन मध्य प्रदेश का पूरा प्रोजेक्ट दिया है। तो आप देखेंगे कि भाई इसको 12 तारीख तक फाइल किया जा सकता है, ऑनलाइन आपको दिया जा सकता है। mptenders.in पर इसका जो है प्रपोजल है, वेबसाइट भी मैं आपको ऑलरेडी मतलब स्क्रीन पर दिखा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये वीडियो जो है हम लोगों ने बनाया वो कैसा लिखा है, कैसा लगा है, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ आप लोगों के सजेशन है तो वो हम लोगों को बताइए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।